अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम मीठे स्नैक्स बनाने वाले हैं जिसे खाजा भी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 कटोरी मैदा लिया है मैंने और साथ ही इसमें हम बारीक नमक डालेंगे, आधा चमचा, और थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल के बजाय आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल हमें बिल्कुल ही अच्छा वाला तेल डालना है इसमें, क्योंकि मीठे स्नैक्स में ज़्यादातर घी का इस्तेमाल होता है। मगर हम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो, हम वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। जैसा कि हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से हम इसे गूंद लेंगे। साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें शामिल करेंगे और हमें इसे अच्छा सा डो तैयार करना है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसे गूंदते जाएंगे। इसे इसी तरह से हमें अच्छा सा डो बना लेना है। और ये खाजापुरी मिठाई की दुकान पर मिलती है और बहुत ही मज़ेदार होती है ये खाजापुरी। हम इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये खाजापुरी। तो चलिए, अब ये हमारा डो बनकर तैयार है। इसे हम 20 मिनट तक हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब साथ ही हम इसमें चाशनी तैयार करेंगे। एक भगोना लेकर इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और 1 से 1.5 कटोरी हम इसमें शक्कर शामिल करेंगे। हमें चाशनी के लिए ज़्यादा 1 से 2-3 तार जो हम तैयार करते हैं उस तरह की चाशनी नहीं होना है। हम बस इसे गाढ़ी सी चाशनी तैयार करेंगे। और साथ ही में मैंने इसमें 3 इलायची को खोलकर डाल दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसे पकने के लिए हम रख देते हैं। तब तक एक छोटी सी कटोरी में हम 1 चमचा मैदा डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा तेल मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे और कम पड़ने की सूरत पे हम और भी थोड़ा सा पेस्ट बना सकते हैं। कुछ ही सेकंड में ये पेस्ट तैयार होता है, इसलिए हम इसे एकदम बनाकर नहीं रखेंगे ताकि बच जाने पे फिर दोबारा ये इस्तेमाल में नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पेस्ट बनाकर तैयार करते जाएंगे और उसे रोटियों के दरमियान में हमें लगाना है। अब ये हमारा डो अच्छे से 15-20 मिनट के बाद मैंने इसे चेक कर लिया है। अब इसे हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पेड़े हमें छोटे से बनाना है, मीडियम साइज़ से भी थोड़ा सा छोटे से बनाना है हमें पेड़े। और इसमें 9 से 10 पेड़े बनकर तैयार हुए, 9 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। हम इसे अलग अलग पोर्शन में रखेंगे, यानी कि 5 पेड़े हमें अलग से रखना है और 4 पेड़े अलग से तैयार करना है। अब हम एक एक करके इस तरह से बेलते जाएंगे रोटी की तरह। एकदम भी हमें पतला नहीं बेलना है, रोटी की तरह हमें गोल गोल बेलते जाना है। और इसी तरह से हम सारे पेड़े की रोटियां बना लेंगे और अलग अलग इसे हम रखते जाएंगे। एक बड़ा सा थाल ले लेंगे और एक के बाद एक उस पर बेलकर हम डालते जाएंगे। 5 रोटियां इसी तरह से हम बेल लेंगे और कोई भी आगे पीछे इसे होना नहीं है। थोड़ा बहुत है तो आप बाद में एडजस्ट कर ले सकते हैं और ज़्यादा भी हमें इसे पतला नहीं बेलना है। इस तरीके से हमें बेलते जाना है। और ये खाजापुरी जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है। हम इसे 15 से 20 दिन तक हम इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे तवज्जो देकर बनाने पर ये बिल्कुल भी हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होती है। इसका बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। मैं हर थोड़े दिन में खाजापुरी बनाती हूँ, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है। 5 पेड़े इसी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ये लास्ट वाली चपाती है, इसे जो पेस्ट बनाया था हमने मैदे और तेल का, उसे हम अच्छे से इस पर लगा देंगे ताकि एक के ऊपर एक जो हमें पदरे पदर आना है वो अच्छे से निकल कर आए। इसे हम इसी तरह से पेस्ट कर लेते जाएंगे। इसी तरह से उंगली की मदद से हो या ब्रश भी है तो ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये पेस्ट हाथ से ही अच्छे से अप्लाई कर दिया है रोटी के ऊपर। इस तरह से हमें फैला लेना है ताकि ये एक के ऊपर ये जब हम रोटी रखते हैं इसमें जो उसी तरह से चिपके ना, अच्छे से परत इसकी निकल के आए। इसी तरह से हम 5 भी चपातियों को हम एक के ऊपर एक रखकर इसे बीच में पेस्ट अप्लाई करके इसके ऊपर एक के बाद एक चपाती रखते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरे 5 चपातियों को भी रखना है और इन्हें हल्का सा बेल लेंगे ताकि ये एक लेवल हो जाए। दबाकर नहीं बेलना है इसे, सिर्फ हल्का सा बेलना है। चारों कोनों को अच्छे से एक लेवल कर लेना है ताकि अच्छे से टाइट हो जाए। और इसमें हम कोने से आहिस्ता आहिस्ता इसे दबाकर फोल्ड करते जाएंगे ताकि इसमें कुछ भी हवा न जाए। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम छुरी की मदद से हाफ इंच के हम कट
काटते जाएंगे इसे इसी तरह से। आप इसे बड़ा भी रख सकते हैं, मगर इसका साइज़ 1/2 इंच का अच्छा लगता है। और जो बाज़ार में रहता है यानी कि जो मिठाई वाली की दुकान पे होती है, ये खाजा पूरी 1/2 इंच की ही होती है। तो हम अब ये घर पर तैयार कर रहे हैं। हम ये छोटे ही बहुत अच्छे दिखते हैं। इसी तरह से ये लंबे में हम निकाल लेंगे। हाथ से हम शेप दे देंगे। इसे बेले तो भी बेल भी सकते हैं, इसे हाथ से शेप दे देंगे। और बाकी के जो 4 पेड़े थे उसे भी मैंने इसी तरह से बेल कर कट कर लिया है। अब वो 4 पेड़े होने से उसका छोटा सा शेप आया है। 5 रोटी का बहुत ही अच्छे से शेप आता है। ये देखिए, ये बहुत ही छोटे बनकर तैयार है, पर कोई बात नहीं, हमें घर पर ही खाना है। छोटे हो या बड़े हो, टेस्ट तो वही आएगा। इस तरह से हमें ये भी मैंने बना लिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैदा बच चुका था उसका भी बना लिया है, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है। अब इसी के साथ ही गैस पर हम पैन रख देंगे। पैन में तेल डालेंगे। तेल हल्का सा गर्म होना है, हमें हाई फ्लेम पे तेल गर्म होने नहीं देना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये सही से नहीं पकते हैं, अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। अच्छे से तलना है, अंदर तक भी ये अच्छे से तले जाना है और ये ऊपर से क्रिस्पी होना है, इसीलिए हम इसे लो पे ही तलेंगे। अब मैं सारे खाजा पूरी डाल दूंगी इसी तरह से फैलाकर। हम पूरा पैन में इसी तरह से डाल देंगे, जितने भी पैन में आ सकते हैं छोटे बड़े मैंने सारे इसमें डाल दिया है। और इसे तलने में कुछ वक्त लगता है, इसे हम झटपट नहीं कर सकते हैं इसे हम, वरना ये सही से नहीं बनेंगे। तो हमारा शीरा भी लगभग तैयार हो चुका है। शीरा हमें बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना है। जैसा कि हम गुलाब जामुन में शीरा बनाते हैं, उसी तरीके से हम शीरा बनाना है। तो हमारा शीरा अब रेडी है। कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी उसमें मिलाएंगे। अब इसमें हल्का सा कलर आ चुका है। अब इसे हम पलटा लेंगे एक एक करके इसी तरह से, और हमें धीमी आंच पर ही इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप इसे धीमी आंच पे ही बनाएं। अब ये हमारा शीरा एक मैं खुले से बर्तन में डाल दूंगी, और ये जो इलायची है और उसके दाने हैं हम इसे हटा लेंगे आहिस्ता से। जब तक हम इसे चेक कर लेंगे। ये अब हमारे खाजा बनकर रेडी है। अब हम इसे शीरे में डाल देंगे। शीरा ठंडा बिल्कुल भी होने नहीं देना है, शीरा गर्म ही रहना है, ना ही ज़्यादा गर्म रहे ना ही ठंडा। हम इसे गुनगुना रख सकते हैं। उसमें हम पूरे खाजा डाल देंगे। इसका अच्छा सा कलर आने के बाद ही आप निकाल कर शक्कर के शीरे में डालेंगे और उसे अच्छे से फैला लेंगे। और ये दोबारा से जो थे मैं उसमें तेल में डाल दी हूँ। अब हम इसे कुछ सेकंड तक इसी तरह रखेंगे, फिर हम इसे पलटा देंगे ताकि इसमें जो शक्कर का शीरा है अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से हम सारे खाजों को इसी तरीके से हम पलटा लेंगे, कुछ सेकंड तक इसमें ही रखेंगे। इसी तरह से हमें बाकी के भी खाजों को इसी तरह से डालना है हमें इसमें। अब ये तैयार है और आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 200 ग्राम ही मैदा लिया था, 200 ग्राम ही शक्कर का जो कि चाशनी तैयार हुई वो भी 200 ग्राम ही लिया है। हम इसे ज़्यादा भी बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। देखिए इतने सारे 200 ग्राम में ही इतने सारे बनकर रेडी है। तो बनकर तैयार है खाजा पूरी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।